वेलकम टू नॉलेज थीम। नॉलेज थीम में खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, जो सीखनी है, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रेलिवेंट है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको डिफरेंट लोगों के साथ शेयर वगैरह भी कर लेते हैं। जैसा कि एक कंटेंट के नाम से ये डॉक्यूमेंट मेरे पास अवेलेबल है, जिसको मैंने अभी ओपन किया हुआ है। अब ये एक बिल्कुल सिंपल डॉक्यूमेंट है। अब इसकी एक हेडिंग मैं डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको एंटर किया, यहाँ पे एक हेडिंग लिख देते हैं इसकी, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, और इसको यहाँ से एक हेडिंग बना देते हैं और इसको यहाँ से थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, स्पेसिस को रिमूव कर देते हैं और इनके दरमियान में जो लाइन स्पेस है इसको भी इंक्रीज कर लेते हैं। अच्छा जी, ये एक सिंपल डॉक्यूमेंट मेरे पास लेट्स सपोज एक बना हुआ है, या हमने बना लिया है या आप बना लेते हैं जैसे कि। तो अब ये किसी के साथ अगर शेयर करते हैं हम, तो लेट्स सपोज वो पर्सन सबसे पहले तो ये देखेगा, अच्छा ये इस डॉक्यूमेंट के इनसाइड किसी किस्म का कोई लोगो नहीं है इंस्टीट्यूट का, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का, और आपने कंटेंट भी काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। तो वो सेकंड पर्सन में भी हो सकता है कि इसमें कोई अपना लोगो वगैरह ऐड कर ले, कोई और इंस्टीट्यूट इसको कॉपी कर ले या लोगो वगैरह ऐड कर ले, और फिर इसको अपनी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करे और डिफरेंट लोगों के साथ शेयर भी करे। तो इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज लोग करते रहते हैं। तो आप लोग अपने एंड के ऊपर भी ये सारी चीजें कर सकते हैं कि आपने अपना डॉक्यूमेंट बनाया तो आप उसके इनसाइड अपने लेबल्स वगैरह लगा दें, अपने लोगो वगैरह बना दें, वाटरमार्क वगैरह का इस्तेमाल कर लें। तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने एंड के ऊपर। अब लेट्स सपोज जैसे कि हम कहते हैं कि हमें मोस्टली आता है कि लोगोज वगैरह को इंसर्ट कर लेते हैं, एज अ पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, हम इंसर्ट मेन्यू में आते हैं। इंसर्ट मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर की ऑप्शन अवेलेबल है, और जब पिक्चर की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें वो सिस्टम हमारा बाय डिफॉल्ट वहाँ पे ले जाता है कि अच्छा जी कौन सी पिक्चर है जिसको आपने यूटिलाइज करना है या आपने इंसर्ट करना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी ये मेरा लोगो है, इसको इंसर्ट कर लेते हैं। अब इसको एज अ पिक्चर इंसर्ट किया और फिर हम इसको क्या, हमने मोस्टली इसको मैनेज कर लेते हैं जी अपने एंड के ऊपर। अब इसको कर दिया जी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और क्रॉप ऑप्शन के थ्रू इसको थोड़ा सा क्रॉप वगैरह करके इसके अलाइनमेंट्स वगैरह को एडजस्ट कर लेते हैं जी। ये जी हमने क्रॉप कर लिया इसको, ओके हो गया। और अब हम इसको मोस्टली एडजस्ट कर देंगे वहां पे जहां पे फ्री स्पेस हमारे पास अवेलेबल होगी, उसके साइज के एडजस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, ये चीज हमने कर ली। अब इस तरह से हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ये बिल्कुल सिंपल पैटर्न हो जाएगा। अब देखा जाए तो इस डॉक्यूमेंट के इनसाइड इस चीज को भी रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। तो अब आपने ये काम नहीं करना, अब आपने एक काम और करना है। अब आपने वो काम क्या करना है, अब आपने इसको वाटरमार्क का पैटर्न इस्तेमाल करते हुए अपना टेक्स्ट, अपना इमेज वगैरह ऐड करना है। अपने टेक्स्ट जो आपने ये डॉक्यूमेंट के इनसाइड जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके बैकग्राउंड में, ठीक है, और लाइट कलर में आपने उसको यूटिलाइज करना है। लेट्स सपोज हम उसको यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ से आ जाते हैं जी। देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास जो मेन चीजें आ जाती हैं कि हमने वो चीजें को इंसर्ट कैसे करना है। डिजाइन में आ जाएंगे, मेन मेन्यू के ऊपर देखा जाए तो डिजाइन में आएंगे। डिजाइन में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास इसके देखा जाए तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग अवेलेबल है और पेज बैकग्राउंड एक मेन्यू अवेलेबल है। अब पेज बैकग्राउंड में अगर जैसे आप यहाँ पे विजुलाइज करेंगे तो हमारे पास वाटरमार्क है, पेज कलर है, पेज बॉर्डर है। सबसे पहला हमारा पॉइंट है वाटरमार्क। वाटरमार्क को एरो पे क्लिक किया और ड्रैग एंड ड्रॉप किया इसको मेन्यू को। अब जैसे ही हमारे पास मेन्यू विजुलाइज हो रहा है तो अच्छा जी वो सबसे पहले कह रहा है कि अच्छा जी आपने कौन सा पैटर्न इस्तेमाल करना है, ठीक है, डायगोनल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, ठीक है। तो हम कहते हैं जी हमने ये वाला पैटर्न इस्तेमाल करना है जो फर्स्ट वन के ऊपर है। अब जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो एक वर्ड लिखा हुआ था कॉन्फिडेंशियल। अब यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा सा तो मेरे ये टेक्स्ट के बैकग्राउंड में एक वर्ड ऐड हो गया हुआ है कॉन्फिडेंशियल का, ठीक है।
तो ये तो एक डिफॉल्ट वर्ड लिखा हुआ था, एक पैटर्न हमने अडॉप्ट किया और उसके इनसाइड जो डिफॉल्ट वर्ड था वो इम्प्लीमेंट हो गया हुआ। अब हम चाह रहे हैं कि हम अपने नेम ऐड करें, तो आपने इसी मेन्यू का इस्तेमाल करना है, ठीक है। डिजाइन मेन्यू के इनसाइड पेज बैकग्राउंड के इनसाइड वहां से वाटरमार्क ऑप्शन, और वाटरमार्क ऑप्शन में यहाँ पे आपने इसके इन ऑप्शंस के अगेंस्ट इसके नीचे आप जैसे कर्सर मूव करेंगे, जहां पे आपको कर्सर मेरा विजुअलाइज हो रहा है, यहाँ पे मोर वाटरमार्क यानी कि आप ऑनलाइन जो इस्तेमाल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और दूसरा है कस्टम की ऑप्शन है। थर्ड है कि रिमूव वाटरमार्क, अगर आप रिमूव करना चाह रहे हैं। हम कस्टम ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं तो हमने अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको बनाना है। कस्टम में आई, कस्टम वाटरमार्क में आने के बाद सबसे पहले मेन आता है कि नो वाटरमार्क की ऑप्शन एक है, क्या वाटरमार्क को रिमूव करना चाह रहे हैं, नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है वो पिक्चर वाटरमार्क, हम अपनी पिक्चर को भी एज अ वाटरमार्क के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। हम सबसे पहले पिक्चर को अप्लाई करते हैं, सिलेक्ट पिक्चर, वर्क ऑफलाइन, ठीक है, फ्रॉम पीसी। अब यहां से हम कहते हैं जी अच्छा जी ये वाली लोगो है, ये पिक्चर हमने इस्तेमाल करनी, इंसर्ट, ठीक है, और स्केल उसका ऑटो उसको कर देना है, ठीक है, वॉश आउट उसको रहने देना है, अप्लाई एंड ओके कर देना आपने, और इसको कर देना आपने क्लोज। अब आप देखेंगे तो वही लोगो जो मैं पहले टॉप पे लगा रहा था, ठीक है, अब वही लोगो मेरे टेक्स्ट के बिल्कुल बैकग्राउंड के अंदर अवेलेबल है, लेकिन बहुत लाइट है, ठीक है, हर डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, ये चीज इंप्लीमेंट हो चुकी हुई है, ठीक है। जितने भी मेरे पास पेज हैं डॉक्यूमेंट के 10 पेज हैं, 10 के अगेंस्ट ये चीज इंप्लीमेंट हो चुकी हुई है, ठीक है। हर पेज के सेंटर में, ठीक है, ऑटो स्केल करके उसने इसको एडजस्ट कर दिया हुआ है। अगर आप कहते हैं कि आपने अगर टेक्स्ट इस्तेमाल करना है, कि आपके पास टेक्स्ट है, तो आप अपना टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। क्या आपने अपना जैसे कि अभी लोगो इस्तेमाल कर लिया, लोगो के अगेंस्ट अगर आप कहते हैं कि आपने वर्ड्स को, अपने टेक्स्ट को इस्तेमाल करना है, इंस्टीट्यूट के नेम वगैरह को इस्तेमाल करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं इसी ऑप्शन। डिजाइन मेन्यू, पेज बैकग्राउंड में वाटरमार्क के इनसाइड कस्टम वाटरमार्क में आ जाना है आपने। कस्टम वाटरमार्क में आने के बाद आपने सेकेंड ऑप्शन इसकी जो है टेक्स्ट वाटरमार्क वाली, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट में है कि लैंग्वेज आपको इंग्लिश आ रही है, ठीक है, टेक्स्ट जो आप लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी नॉलेज थीम लिखा। फॉन्ट अगर आपको चेंज करना चाह रहे हैं, फॉन्ट स्टाइल, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। हम करते हैं, लेट्स फॉर टाइम न्यू रोमन कर देते हैं, साइज ऑटो स्केल करते हैं, कलर इसका बिल्कुल लाइट वाश है, ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट आ जाएगा। डायगोनल करना है या हॉरिजॉन्टल करना है, हम डायगोनल को प्रेफर करेंगे अभी, ठीक है, अप्लाई ओके कर देंगे और इसको कर दिया क्लोज। अब आप यहाँ पे देखें कि अब यहाँ पे इसके मेरे पास ये जो एरिया यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट विजुअलाइज हो रहा है वो है, ठीक है, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि नॉलेज थीम। अब ये ही टेक्स्ट मेरे हर पेज के बैकग्राउंड में डायगोनल फॉर्म में, ठीक है, इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है। तो ये वाला पैटर्न अप्लाई करके हम अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट मेथड से सिक्योर कर सकते हैं। डिफरेंट लोगों के अपने प्रॉपर्टी खुद रिप्रेजेंट करें या आप उसको मिस यूज करें, तो हम अपने ही डॉक्यूमेंट को खुद से ही अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं वाटरमार्क को इस्तेमाल करते हुए। इस तरह से हाँ, एक बहुत ज़्यादा ये एक तो पब्लिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी के लिहाज से यानी कि सिक्योरिटी के लिहाज से सिक्योर पॉइंट ऑफ है आपके लिए। वो सिक्योर पॉइंट ये है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं प्रिंट आउट करके, तो एज इट इज़ वो आपका डॉक्यूमेंट ही रिप्रेजेंट होगा जहाँ कहीं भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसके साथ है कि हमारे पास इसी डिज़ाइन मेन्यू में, ठीक है, पेज बैकग्राउंड के इनसाइड हमारे पास पेज कलर है। अगर पेज के डिफरेंट कलर्स वगैरह को आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप पेज कलर को सेट करेंगे तो अब आपके पास पेज का कलर रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आपके देखा जाए तो अब टेक्स्ट के बैकग्राउंड में हमारे पास हमारा जो वाटरमार्क है वो भी रिप्रेजेंट हो रहा है। लेकिन अब पेज कलर अगर इस तरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अब आपने पेज कलर को इस तरह से अप्लाई करना है कि आपका जो बैकग्राउंड में वाटरमार्क आपने ऐड किया हुआ है, ठीक है, उसकी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा इफेक्टिव ना हो आपके टेक्स्ट के अगेंस्ट, ठीक है। इस तरह से ये भी हो सकता है। और इसके साथ एक है पेज बॉर्डर की ऑप्शन। पेज बॉर्डर की ऑप्शन जैसे आप पेज बॉर्डर के ऑप्शन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपके पास बॉर्डर्स का एरिया, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास पेज बॉर्डर के इनसाइड अब देखा जाए तो यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स हैं इसकी, ठीक है, टेक्स्ट का नॉन का बॉक्स क्या है, ठीक है, किस तरह से कौन सा पैटर्न आपने अप्लाई करना है। और उसके बाद
यहाँ पे आपके पास ये स्टाइल्स गिवन है कि आपने कौन सा स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप डिफरेंट स्टाइल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम अगर यहाँ से कहते हैं कि हमने ये वाला स्टाइल अप्लाई करना है, ठीक है, और इसकी विड्थ, ठीक है, कलर ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं। अगर खुद से ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कहते हैं ये कलर ऐड कर दें, ठीक है, और इसकी विड्थ वगैरह बाय डिफॉल्ट आ रही है, ठीक है, और इसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पेज के बॉर्डर भी ऐड हो चुका हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम पेज कलर, पेज बॉर्डर, ठीक है, और वाटरमार्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पेशली मेन पॉइंट था कि वाटरमार्क जो मेन डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट की रिप्रेजेंटेशन होती है कि वो डॉक्यूमेंट किसका है, किसकी प्रॉपर्टी, किसकी ओनरशिप है। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाती हैं ताकि हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह कहीं भी रिप्रेजेंट किया जाए तो वो एज इट इज़ वही चीज़ रिप्रेजेंट करे, वही चीज़ शो हो कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनली किस पर्सन का है या किसने इसको डिज़ाइन किया हुआ है, किसने इसको बनाया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं।